जय हिंद। मैं दुर्गेश नागदा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10वीं के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अमूमन हर साल 4 नंबर कवर करता है। तो देखिए प्रश्न क्या आता है आपके एग्जाम में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। या तो ये प्रश्न आएगा या फिर प्रश्न आएगा दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोनों की समीकरण कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। देखिए अगर प्रश्न आए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, तो पहला पूर्णांक लेंगे हम x और दूसरा पूर्णांक लेंगे x प्लस 1। तो क्रमागत ही आए केवल, तो x और x प्लस 1 दोनों पूर्णांक लेने हैं, फिर समीकरण बनानी है। अगर प्रश्न आए दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम आ रहा है तो 2 का गैप लेना है। तो पहला पूर्णांक तो हम लेंगे x और दूसरा लेंगे x प्लस 2 और फिर हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण बना के सॉल्व करना है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए अब हम लिखेंगे। तो मान लेंगे हम, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या है x तथा x प्लस 1 है। क्योंकि यहाँ पर विषम की बात नहीं आई है तो पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो आगे प्रश्न में क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके यानी कि इन दोनों का पहले तो करना है हमें वर्ग, फिर इन दोनों को जोड़कर लिख देना है 365। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, जिनके वर्गों का योग, जिनके किनके, इन दोनों पूर्णांक के। तो पहला का वर्ग करेंगे फिर दूसरे का वर्ग करेंगे और जिनका योग यानी कि इन दोनों को करना है हमें योग और आगे लिख देना है 365। तो अब ये जो समीकरण आई है इसे अब सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है x, तो यहाँ पर करेंगे x का स्क्वायर, फिर b का मान है 1 तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 2, a का मान x और b का मान 1 और इक्वल टू आएगा 365। अब केवल इसे सॉल्व करना है। देखिए 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर है। जैसे मेरे पास मान लो 2 पेन है तो मैं क्या बोलूँगा एक पेन और एक पेन, कितने पेन हुए 2। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि 2 है, केवल 2 पेन बोलेंगे आगे। तो यहाँ पर भी क्या है x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, वापस 2x इंटू 1। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x बराबर में 365। देखिए समीकरण बनानी है तो प्लस का 365 पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके होगा माइनस का। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 365 कितना आएगा माइनस का 364। तो अब लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अब 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 364 और लास्ट का अंक सम है यानी कि 2 कॉमन आएगा इसमें, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 कॉमन। तो लिख देंगे अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा केवल x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा केवल x और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे यानी कि इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 182 बार इक्वल टू 0। देखिए 2 इधर गुणे में तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा और 0/2 क्या होता है 0। तो इसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए ये जो प्रश्न है ये बच्चों का अक्सर डाउट आता है, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कि सर इस टाइप के प्रश्न हम बार बार भूल जाते हैं। तो आप सभी को मैं यही सलाह दूंगा कि आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है जिसका नाम रखेंगे हम मिस्टेक नोटबुक। उसमें आपको क्या करना है इस टाइप के जो प्रश्न हैं, यानी कि मान लो आपको मैंने कक्षा में आज 10 सवाल कराए, उसमें से आपको 2 सवाल थोड़े ऐसे लगे कि यार मैं इनको कर भी सकता हूं और ये मुझे डाउट लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस नोटबुक में केवल इन दोनों सवाल को नोट करना है और फिर ऐसे करके आपको रोज के 1-2 सवाल लिखना है
और जब भी टेस्ट हो या भी एग्ज़ाम आए तो उस समय आपको इस टाइप के प्रश्नों को रिवाइज करना है, जिससे कि आप भूलोगे नहीं और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। चलिए अब वापस प्रश्न पर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 आया, यानी कि ये क्या बन गई अब द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कौन सा तरीका है अपने पास? एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरी है श्रीधराचार्य विधि। तो हम आज श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि में बच्चों को अक्सर तकलीफ भी आती है और इन टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें हम अधिकतर श्रीधराचार्य विधि ही यूज करते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि में क्या करेंगे हम? ए, बी तथा सी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए का मान देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे कहते हैं हम ए, और वापस x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम कहते हैं b, और जो अचर पद होता है उसे हम कहते हैं c। तो इसे अब लिख देंगे हम। a का मान आएगा 1, b का मान कितना आएगा? x का कोफिशिएंट 1 और अचर पद है माइनस का 182। और हम बात कर रहे हैं श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए लिखते हैं। समीकरण फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर मान लिख दिया। अब इस श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में मान लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अपने क्या आया? माइनस बी, और बी का मान कितना है? 1, और सूत्र में है माइनस, तो माइनस का 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और बी का मान कितना है? 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना आया? 1, और सी का मान आया माइनस का 182, और अपॉन में कितना है? 2a, और a का मान कितना है? 1। इसे लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 4 को 8 से 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल कितना आएगा? 3, और 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हुआ? 7, और अपॉन में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 1 प्लस माइनस 1 और 728 कितना होगा? 729 अपॉन में 2, और 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो 729 27 इंटू 27 लिखेंगे और 27 बार आ जाएगा। तो अब लिख देंगे इसे माइनस 1 प्लस माइनस 27/2। देखिए प्लस माइनस, तो एक बार तो आपको लेना है प्लस का चिन्ह और एक बार लेना है आपको माइनस का चिन्ह। तो हम लेंगे एक बार प्लस का चिन्ह, माइनस 1 प्लस 27/2। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 26/2 यानी कि 13। अब एक बार हम ले रहे हैं माइनस का चिन्ह, तो माइनस 1 माइनस 27/2, माइनस माइनस प्लस कितना होगा? माइनस का 28/2, कितना आएगा? माइनस का 14। देखिए अपने को प्रश्न में क्या बोला था? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माइनस 14 तो धनात्मक नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे नहीं लेंगे। आंसर कितना लेंगे अपन? 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा कितना होगा अपने? 14। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 कितना आएगा? 14। तो आज की इस कक्षा में हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। ये प्रश्न आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।